मेरे हिसाब से तो ये है कि उसका जो फ़र्ज़ था उसने पहले वो पूरा किया शमी ने। वो तो अब उनकी अपनी सोच है ना। मोहम्मद शमी ने अपना किया, ठीक है, उसका अपना काम था। अगर वो भूखा रहता कैसे खेल सकता है देश के लिए? देश भी ज़रूरी है और उसके लिए रोज़ा भी ज़रूरी है। बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, बिना किसी चीज़ के, तब उनको पता लगेगा। और इस दुनिया में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, हर आदमी रोज़ा नहीं रखता, हर आदमी व्रत नहीं रखता। रोज़ा वो नहीं कर सकता जो परेशान है, बीमार है या दवाई खा रहा है। मोहम्मद शमी को लगातार जो मौलानाओं के बयान आ रहे हैं वो चर्चा का विषय बन गए हैं कि क्या वाकई देश का धर्म पहले होना चाहिए था या रमज़ान के का रोज़ा रखना चाहिए था। इस पर हमने तमाम लोगों से बात करी और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि इसको कैसे देख रहे हैं। सर, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जिस तरह से रोज़ा अगर पाक महीने के लिए कहा जाता है, लेकिन उधर देश का फ़र्ज भी तो था। मेरे हिसाब से देश धर्म पहले है। हर आदमी का अपना अपना फील्ड है। अपनी फील्ड में उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, ने गलत नहीं किया। उन्होंने गलत नहीं किया। देश धर्म निभाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मौलानाओं के हिसाब से उनका कहना है कि शरीयत में गुनाह है। वो उनकी सोच है मौलानाओं की, लेकिन शम्मी ने गलत नहीं किया। लेकिन जिस तरह से ये सारे बयान आते हैं तो उसमें क्या लगता है कि ये केवल एक सोच का ही खेला रहता है? सोच का ही फर्क है, बाकी तो इंसान को अपने अपने काम करने हैं। अपने काम के हिसाब से उसने ठीक किया है, ऐसे ही करना चाहिए था। तो उनके हिसाब से उन्होंने ठीक किया। मोहम्मद बिल्कुल शमी ने। ठीक। जो उनको ट्रोल्स कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो तो अब उनकी अपनी सोच है ना। मोहम्मद शमी ने अपना किया, ठीक है, उसका अपना काम था। अगर वो भूखा रहता कैसे खेल सकता है देश के लिए? उसने ठीक किया, एनर्जी की जरूरत थी। आपका क्या नाम है? आप बोलेंगे ही नहीं? नहीं, मैं नहीं बोलता। क्रिकेट देखते हैं? मैं बोलता नहीं। क्या कह रहे हैं आप? इतनी देर से खबर आप भी देख रहे थे, आपको क्या लगता है? मतलब इतनी देर से हम आपको बता रहे थे कि मुद्दा क्या हुआ, आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ये है कि उसका जो फ़र्ज़ था उसने पहले वो पूरा किया शमी ने, गेम का। और गेम में जब आदमी खेलता है, प्यास भी लगती है तो ड्रिंक भी करता है। उन मौलाना से ये पूछो कि तुम रोज़ा रख के कोई गेम खेल सकते हो? पूछो उन मौलाना से मेरी इस बात को कि तुम कोई खेल खेल सकते हो रोज़ा रख के, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, बिना किसी चीज़ के, तब उनको पता लगेगा। और इस दुनिया में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, हर आदमी रोज़ा नहीं रखता, हर आदमी व्रत नहीं रखता। हाँ, जैसे आपने इस बात का जिक्र किया, हमारे हिंदुओं में भी नवरात्रि होती है। हर कोई 9 दिन का नहीं रखता है, कोई 1 दिन रहता है, कोई 2 दिन रहता है। ऐसे हर धर्म में आदमी सभी नहीं रहते तकरीबन। अगर 100% मुसलमान है तो 40% मुसलमान ही रोज़ा रखेंगे, सारे नहीं रखते। कोई सबको अपना वर्किंग होती है, काम होता है। रोज़ा तो अपने शरीर के हिसाब से, कोई बीमार आदमी को रोज़ा नहीं रख सकता। इनके कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, रोज़ा वो नहीं कर सकता जो परेशान है, बीमार है या दवाई खा रहा है। रोज़ा वही कर सकता है। जैसे ज़्यादातर मुसलमान मुल्ले हो गए जो मंदिरों में, उसमें मस्जिदों में बैठे हो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, या कुछ वो हो गए जो कर सकते हैं। सबकी कैपेसिटी तो होती ही नहीं है। ऐसी व्रत होता है हिंदुओं का, उसमें सबकी कैपेसिटी नहीं होती। उसमें भी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि आप व्रत रखो। तो जनता, खास करके जनता जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, भारत के लिए खेल रहे हैं, देश के फर्ज को सबसे पहले अदा करना चाहिए था या फिर रोज़ा का फर्ज अदा करना चाहिए था? देखो, इसमें 2 बातें हैं। इंसान देश के लिए भी सोचता है, अपने धर्म के लिए भी सोचता है, तो दोनों ही ज़रूरी थे उसके लिए। अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो उसके लिए देश भी ज़रूरी है और उसके लिए रोज़ा भी ज़रूरी है एक मुस्लिम के नाते। और वो क्या करेगा एक आदमी? एक ही काम तो कर सकता है ना, या वो रोज़ा रख ले या वो खेल खेल ले। आपको क्या लगता है? इतनी देर से सुन रहे हैं, नो कमेंट्स। नो। तो देखिए, जनता जो है जनार्दन होती है और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देख रही है। देखिए, फर्ज चाहे देश का हो या धर्म का हो, लेकिन मायने रखता है कि किस समय किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब वो देश के लिए फ़र्ज़ अदा कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने जिस तरह से चीज़ें दिखाई। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ।